हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 1, आपको जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक मिली होंगी, 3 पाठ्य पुस्तकें मिली हैं। पहली पाठ्य पुस्तक क्या है? हमारा अतीत 3, जिसे इतिहास कहते हैं। दूसरी पुस्तिका मिली थी आपको कौन सी? हमारा पर्यावरण, जिसे क्या कहते हैं? भूगोल। और तीसरी पुस्तिका पाठ्य पुस्तक मिली कौन सी? सामाजिक राजनीतिक जीवन 2। तो इस प्रकार से ये आपको 3 बुकें मिली। तीनों बुकों में से आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी पहली बुक है हमारे अतीत 1 इतिहास का पाठ अध्याय 5 बताएंगे। अध्याय 5 क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य से संबंधित आपको जो सही विकल्प दिए हैं, खालिस्तान दिए हैं और अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी प्रसिद्धि, उन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसका पहला प्रश्न है, चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी समानता पाई जाती है। ए नंबर पशुओं की, बी नंबर पक्षियों की, सी नंबर वनों की और डी नंबर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? लोहे की फाल का जुताई में और धान के पौधों की रोपाई में उपयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? ए नंबर हड़प्पा काल, बी नंबर वैदिक काल, सी नंबर महाजनपद काल और डी नंबर संगम युग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, महाजनपद काल में। कब किया गया? महाजनपद काल में। तो आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर भी कंप्लीट। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। महाजनपद काल के राजगृह और पाटलिपुत्र किस वर्तमान राज्य में स्थित है? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर बिहार और डी नंबर झारखंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता है? गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता है? ए नंबर मल्लर, वज्जी, कौशाम्बी और अवंती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वज्जी। गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की? वज्जी राज्य की विशेषता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना कार्य था किसका? ए नंबर ब्राह्मण, बी नंबर क्षत्रिय, सी नंबर वैश्य और डी नंबर शूद्र। देखिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या रहता था? अध्ययन, अध्यापन, कार्य कराना और यज्ञ करना। क्षत्रिय का कार्य क्या था? लड़ाई करना और जो जनता थी उसकी रक्षा करना। वैश्य का काम क्या था? खेती किसानी करना और व्यापार करना। और शूद्र का काम क्या था? वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रियों के कार्यों को पूर्ण करना। तो ये इस प्रकार से 4 वेद थे। यहाँ पे पूछा है वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना कार्य था किसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ब्राह्मण का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कहाँ से ए से लेकर ई तक हैं, इनकी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए प्रश्न नंबर 6 का ए नंबर, 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा खालिस्तान विश्व विजय करना चाहता था। आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा? सिकंदर। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजन पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और खालिस्तान रखते थे। तो देखिए यहाँ पे महाजन पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा? सेना। अगला प्रश्न है, क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की खालिस्तान करना था। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा रक्षा। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग 200 सालों के भीतर खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। देखिए प्रश्न क्या है आपका? लगभग 200 सालों के भीतर खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो आपका आंसर में आ जाएगा मगध। इसके बाद देखिए, दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध खालिस्तान ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बौद्ध ग्रंथ। इस प्रकार से बच्चों ये आपके खालिस्तान कंप्लीट हुए। पहले खालिस्तान में सिकंदर आ जाएगा, दूसरे खालिस्तान में सेना आ जाएगा, तीसरे खालिस्तान रक्षा आ जाएगा और चौथे खालिस्तान में मगध, पांचवें खालिस्तान में बौद्ध। इसके बाद अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? उत्तर देखिए, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर भी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? जनपद का अर्थ लिखिए। उत्तर देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे।
इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता है? उत्तर देखिए, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए व इसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। देखिए ये चित्र दिख रहा है, ये एक धूसर पात्र है, इसमें इसके बारे में आपको 3 बातें लिखना है या 3 वाक्य लिखना है। पहला वाक्य, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। इस प्रकार से इस पात्र के बारे में 3 वाक्य आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? महाजन पद किसे कहते हैं? कहते थे। प्रमुख महाजन पदों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजन पद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजन पदों की एक राजधानी होती थी। प्रमुख महाजन पदों के नाम है काशी, कौशल, मगध, पांचाल, अवंती, गांधार आदि। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? महाजन पदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे? उत्तर देखिए, महाजन पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजन पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। क्यों वसूलने लगे? क्योंकि जब विशाल सेना है, उनके पास किले बन रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ी? कर की, यानी कि धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो क्या कर रहे हैं? किसानों से कर वसूल करने लगे। इसका अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। देखिए, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु तथा महापद्म नंद आदि हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 14? महाजन पद काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? उत्तर देखिए, इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के लिए फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। गढ़ तथा संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? उत्तर देखिए, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था? उसकी राजधानी क्या थी? उत्तर देखिए, मगध के नज़दीक वज्जी राज्य था, उसकी राजधानी वैशाली थी। आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 कंप्लीट हुआ। अध्याय 5 क्या था? राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य से संबंधित जो प्रश्न आपको समझाए। यदि बच्चों ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सर्च कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।